कोरोना वैक्सीन के सफल निर्माण के बाद अब दुनिया के लिए एक और खुशखबरी की खबर सामने आई है। दरअसल कुछ सालों में आप कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से बचाव के लिए भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हम वैक्सीन की सहायता से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से खुद की रक्षा कर पाएंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ती जाती है। अगर ठीक समय पर लोग इसके शुरुआती लक्षणों को समझने से चूक जाते हैं तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। कैंसर कोरोना वायरस की तरह कोई नई बीमारी नहीं है। इसके बावजूद अभी तक इस बीमारी का कोई फुल प्रूफ इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। जिस थेरेपी को कैंसर से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगी होती है। आम लोग इतना महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे में सोचकर देखिए, अगर कैंसर का टीका लगेगा तो कितने ही लोगों की जान बचाई जा सकती है। खैर, अच्छी खबर यह है कि जिन वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन तैयार की थी, अब उनका दावा है कि वो साल 2030 तक कैंसर की वैक्सीन का निर्माण पूरा कर लेंगे। वैज्ञानिक कपल प्रोफेसर उगर साहिन और उनकी पत्नी ओजलेम ट्यूरेसिया ने बायोटेक की स्थापना की थी। इसी बायोएनटेक ने फाइजर कंपनी के साथ मिलकर कोरोना के टीके का निर्माण किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूरेसिया दंपति ने बताया कि हमें ऐसा लगता है कि कैंसर के इलाज या फिर इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों के जीवन को बदलने का इलाज बहुत जल्द हमारे हाथ में होगा। प्रोफेसर उगुर साहिन ने कहा, कैंसर का टीका कोविड वैक्सीन के विकास के दौरान वैज्ञानिकों के द्वारा हासिल की गई सफलताओं पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 8 साल के भीतर कैंसर का टीका विश्व भर में उपलब्ध हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि 2030 से पहले निश्चित रूप से कैंसर का टीका बन जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि वर्तमान में जो कैंसर का टीका विकसित हो रहा है उसमें mRNA टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कैंसर सेल्स को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका पहला और सबसे अहम लक्ष्य कैंसर को बढ़ने से रोकना है। इसके अलावा अन्य प्रकार के टीके उन लोगों के इलाज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिन्हें पहले से ही कैंसर है, जिनमें उन्नत प्रोटेस्ट कैंसर वाले लोगों के लिए एक FDA के समर्थन वाली कैंसर वैक्सीन भी शामिल है। प्रोफेसर उगुर साहिन ने कहा कि हमारा लक्ष्य फिलहाल ये देखना है कि क्या हम सर्जरी के तुरंत बाद मरीजों को ये टीका दे सकते हैं या नहीं। इसके बाद ही हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कैंसर के मरीज को जो वैक्सीन दी गई है उसके प्रभाव से इम्यून प्रतिक्रिया वाली टी कोशिका सक्रिय हो रही है या नहीं, जिससे कैंसर सेल्स को पहचान कर उसमें ट्यूमर सेल से अलग किया जा सके। हालिया इंटरव्यू में दोनों प्रोफेसरों ने कहा कि कोरोना वैक्सीन विकसित करने का उनका एक्सपीरियंस कैंसर का टीका बनाने में उनकी मदद करेगा। साथ ही वो अपने काम को जल्द ही पूरा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमने कैंसर के टीके के विकास के लिए दशकों से mRNA टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और ये वह कोरोना वैक्सीन बनाने में भी मददगार रहा है। अब कोविड वैक्सीन विकसित करने का हमारा अनुभव कैंसर का वैक्सीन बनाने में काम करेगा। बायोएनटेक हमेशा से ही कैंसर मरीजों के इलाज के लिए विशेष रूप से mRNA टेक्नोलॉजी पर ही फोकस करती आई है। प्रोफेसर ट्यूरेसिया ने बताया कि कैंसर का इलाज न ढूंढ पाने की निराशा और कोरोना वैक्सीन बनाते वक्त हुए अनुभव ने हमें प्रेरणा दी है। प्रोफेसर दंपति का मानना है कि उन्होंने इम्यून सिस्टम पर जितना काम किया है उससे उन्होंने सीखा है कि कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए घातक टी सेल्स का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सुपर फास्ट ट्रैवल, यहाँ पर रेलवे विंडो टिकट मिलती है। रेलवे टिकट पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। टिकट पर जितना प्रिंट सिर्फ उतना ही पैसा दे। सुपर फास्ट ट्रैवल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। शॉप नंबर 87, अमृत कौर मार्केट।